हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में, जिसमें हम आपको आज चीन ताइवान के परस्पर संबंधों के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ इन दोनों देशों के बीच में इंटरफेयर करने वाले अमेरिका की भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियारों का जखीरा पहुंचाकर चाइना के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताइवान चीन तट से 100 मील की दूरी पर बसा एक द्वीप है जिसकी राजधानी ताइपे है। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना ही हिस्सा समझता है और दुनिया के सभी देशों से उसे चीन का हिस्सा समझने की अपील भी करता है। हालांकि चीन की इस वन चीन पॉलिसी को अधिकतर देश फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से इन देशों से चीन का रुख बदला हुआ रहता है और चीन उन देशों से कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं रखता जो अपने दूतावास ताइवान में स्थापित करते हैं या ताइवान को एक अलग देश की मान्यता देते हैं। ताइवान जो 1950 के विद्रोह करने के बाद चीन से अलग होकर स्वयं को एक स्वतंत्र देश मानता है, वहीं चीन की सोच है कि ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है और उसे चीन में पुनः शामिल हो जाना चाहिए। इसके लिए समय समय पर चीन ताइवान के ऊपर सेना का प्रयोग भी करता है और ताइवान की मदद करने वाले देश को अपना शत्रु देश मानता है। लेकिन इस तरह के माहौल में ऐसा नहीं है कि ताइवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षित हो चुका है या फिर विश्व समुदाय से कट चुका है। चीन की वन चीन पॉलिसी के बावजूद भी दुनिया के कई बड़े देश ताइवान से संपर्क साधे रहते हैं, क्योंकि ताइवान की गिनती एशिया के एक बड़े कारोबारी देश के रूप में होती है। इसके साथ ही ताइवान कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे रहता है, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है और लगभग दुनिया के 80 देश ताइवान के साथ आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन ये देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं या नहीं, ये उन देशों के ऊपर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों में से केवल 15 देश ही ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र समझते हैं, जिनके द्वारा अपने देश के दूत भी ताइवान के दूतावास में छोड़े गए हैं। इसलिए चीन इन देशों को अपना विरोधी राष्ट्र समझता है। अब अगर देखा जाए तो चीन के साथ ताइवान के संबंध पूरी तरह से विरोधी या विरोधी नहीं है। वैसे तो चीन और ताइवान में व्यापारिक संबंध के साथ सामाजिक संबंध भी जुड़े हुए हैं और इन दोनों देशों के बीच वायु और समुद्री मार्ग से आना जाना बना हुआ है। लेकिन कभी कभी जब इन दोनों देशों में हालात बिगड़ते हैं, तब इन दोनों ही देशों में आपस में बेहद आक्रोश भी नजर आता है और इस आक्रोश की जानकारी छुटपुट घटनाओं के माध्यम से हम तक पहुंचती है। इस समय चीन ताइवान दोबारा से सुर्खियों में आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े अहम फैसले ने चीन और चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद कम्युनिस्ट सरकार को पूरी तरह से परेशानी में डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो चीन जैसा देश परेशान हो रहा है। खबर है कि अमेरिकी सरकार द्वारा ताइवान को लगभग 3000 करोड़ की मदद की जा रही है, वो भी हथियारों के रूप में। ये कोई ऐसे वैसे हथियार नहीं है जिन्हें अमेरिका ताइवान को मदद के तौर पर दे रहा है, बल्कि ये नई टेक्नोलॉजी से युक्त वेपन्स हैं, जिनकी मदद से पिछले 1 साल से चल रही यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेन ने रूसी सेना के छक्के छोड़ा दिए हैं। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं इन वेपन्स के बारे में जो इतने घातक हैं कि किसी भी देश के लड़ाकू विमान को एक पल में मार गिराने के लिए काफी हैं। जिनमें सबसे पहला और खतरनाक हथियार है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, ये एक बेहद खास तरीके की मिसाइल है जो केवल एक ही सैनिक के द्वारा ऑपरेट की जा सकती है। इसके द्वारा आप हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या फिर कोई भी एयर टारगेट निशाने पर लगाकर दाग सकते हैं। और ये इतनी सफल मिसाइल है कि इसी की सहायता से यूक्रेन और रशिया की जंग में यूक्रेन द्वारा जब इन मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो एक वक्त ऐसा आया कि रशियन विमानों ने यूक्रेन की तरफ रुख करना ही छोड़ दिया था। और अब भी इस मिसाइल की डर की वजह से रशिया की वायु सेना यूक्रेन के ऊपर बहुत ही कम एक्टिव हो रही है, क्योंकि रशिया के $1 मिलियन के लड़ाकू विमानों को एक ही पल में यूक्रेन का एक ही सैनिक मार गिराने में सफल हो रहा है। अमेरिका द्वारा ये मिसाइल अब ताइवान को प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी वजह से चीन को टेंशन में आना तो लाजमी है। दूसरा बेहद ही एडवांस इक्विपमेंट है इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस कैपेबल इक्विपमेंट। इसके द्वारा ताइवान की इंटेलिजेंस और सर्विलेंस की कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो सकती है। तीसरा है फायर आर्म्स और बंदूकें। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका द्वारा ताइवान को बंदूकें और साथ ही साथ मिसाइलें भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो ताइवान की डिफेंस पावर को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। और एक हैरत वाली बात यह है कि अमेरिका द्वारा ताइवान को ये तीनों प्रकार के हथियार फौरन ही देने की बात कही गई है, क्योंकि ये हथियार किसी फैक्ट्री में तैयार होने के बाद निर्यात नहीं किए जाएंगे,
बल्कि अमेरिका द्वारा अपनी सेना से लेकर ताइवान तक पहुंचाए जाएंगे, जिसमें हद से हद कुछ हफ्तों का ही समय लगेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये सिस्टम जल्द से जल्द ताइवान तक पहुंच जाए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका इन सब वेपन्स के बदले ताइवान से कोई भी पैसा नहीं लेगा, बल्कि ये सारा सिस्टम ताइवान को केवल एक एड यानी कि मदद के रूप में पहुंचाया जाएगा। अब इतने हाईटेक वेपन्स ताइवान में पहुंचने के बाद ताइवान चीन के खिलाफ सुरक्षा की दृष्टि से खुद को बहुत ही एडवांस कर लेगा। चीन और ताइवान के बीच इस तरह की घटना तो समझ में आती है और ताइवान द्वारा खुद को सुरक्षित करने के लिए ये मदद लेना भी समझ में आता है। अब लेकिन अमेरिका द्वारा अचानक ही इतना बड़ा कदम उठाने की आखिर वजह क्या रही है, हम बताते हैं। इसके लिए हमें चीन और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखना होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है। जहां एक ओर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक यानी कि इंपोर्ट करने वाला देश है, वहीं चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक यानी कि एक्सपोर्ट करने वाला देश है। हाल ही के दिनों में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के बीच में तनावपूर्ण स्थिति ने जन्म लिया, जिसकी वजह से अमेरिका द्वारा फौरन ही ये कदम उठाया गया। असल में कुछ समय पहले एक मीटिंग के दौरान अमेरिका और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच में एक बैठक होना तय हुई थी, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री द्वारा अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करने के लिए मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से अमेरिका को ये बेहद अपमान की बात लगी और उसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफी बेइज्जत महसूस किया, और जिसकी वजह से अमेरिका द्वारा ताइवान को ये खतरनाक हथियार मुहैया कराकर चीन को डायरेक्ट ये संदेश दिया गया है कि अमेरिका के साथ गलत व्यवहार करने पर वो चीन के सभी दुश्मन देशों को ताइवान की तरह ही खतरनाक हथियार देकर चीन के खिलाफ खड़ा कर सकता है और अपनी ओर मिला भी सकता है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम से चीन का क्या रिएक्शन होगा। फिलहाल चीन के द्वारा अमेरिका के इस फैसले पर काफी गुस्सा दर्शाया जा रहा है और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय माहौल काफी गर्म होने की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, दो बड़े देशों की इस गहमागहमी में ताइवान जैसे छोटे से देश का काफी भला हो चुका है, क्योंकि इस तरह का एडवांस डिफेंस सिस्टम आ जाने के बाद ताइवान की डिफेंस पावर और इंटेलिजेंस सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि वो चाइना जैसे देश का भी मुकाबला कर पाएगा। टेक्निकली और इकोनॉमिकली मजबूत होने के साथ साथ अब ताइवान डिफेंस में भी काफी मजबूत हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अमेरिका, ताइवान और चाइना से रिलेटेड आजकल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हॉट और करंट न्यूज। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो और उसकी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।